साथियों नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। साथियों आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि जो भारतीय लोकतंत्र है या लोकतंत्र में जो ठेकेदार एक उभर के आए हैं उनकी क्या भूमिका रहती है। साथियों जब लोकतंत्र की जो शुरुआत होती है वो मानी जाती है ब्रिटेन से शुरुआत होती है। तो ब्रिटेन में जब लोकतंत्र आता है तो वहाँ की चुनावी प्रणाली ये थी कि जिसकी जैसी हैसियत होती थी उसका वैसा वोट होता था, व्यक्ति के हिसाब से वोट नहीं होता था। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए जिसके पास अडानी जितनी संपत्ति हो तो उसका वोट लगभग 2 करोड़ मान लिया जाता था, 2 करोड़ या 1.5 करोड़ इस टाइप का हैसियत होता था। यानी कि जिसके पास उस समय ज़्यादा संपत्ति हुआ करती थी, ज़्यादा बड़ा क्षेत्र का वो मालिक होता था तो उसका वोट ज़्यादा होता था। एक जो खेतिहर मजदूर और गरीब होता था उनके वोट का 1 वोट भी नहीं होता था, एक व्यक्ति का 1/6वां हिस्सा माना जाता था। फिर हमको आज़ादी मिलती है और 1947 में आज़ादी के बाद हमारा संविधान आता है और बाबा साहब के संविधान की सबसे बड़ी जो विशेषता है उसने सीधे सीधे कहा कि एक व्यक्ति एक वोट। तो हुआ क्या साथियों कि वहाँ पे जब संविधान लगा तो होता क्या है कि जब एक व्यक्ति को एक वोट मिला तो जो बहुजन थे उनको एक उम्मीद जगी कि जो इतने दिनों से हमारे कुछ लोगों ने शोषण किया है अब उस शोषण से मुक्ति मिल जाएगी, हमारा वोट मिल के हम लोग एक एक वोट जोड़ के अपनी सरकार बनाएंगे। और बीच में ऐसा हुआ भी कि कुछ सरकारें मिली जुली चलती रही, लेकिन उसी दौरान फिर ये होता है कि जब अब यहाँ पे अडानी जी मान लीजिए ऐसी स्थिति होती तो अडानी जी खुद जिसके पक्ष में जाते 2 करोड़ वोट अकेले हो जाता। लेकिन अब अडानी जी यहाँ पे जाएंगे तो अडानी जी का भी एक व्यक्ति का एक ही वोट रहेगा, अंबानी का भी एक वोट रहेगा। तो हुआ क्या कि अब क्या किया जाए, तो पैसा इनके पास है ही, तो उस मान लीजिए इनका 2 करोड़ वोट नहीं दे पा रहे हैं लेकिन कईयों करोड़ इनके पास पैसा है। तो ठेकेदार इन लोगों ने क्या किया कि जो पार्टियां होती थी, सभी पार्टियां जो होती थी, जैसे मान लीजिए आप बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी जो भी कह लीजिए, जो पार्टियां होती थी वो पार्टियां क्या की, खास करके इस समय बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट उम्मीदवार चुनाव में आएंगे। अब उनको क्या है कि उनको जो है ज़्यादा वोट चाहिए। ज़्यादा वोट किसके पास है? इन ठेकेदारों के पास है। ठेकेदार भी कई टाइप के होते हैं, कुछ ठेकेदार ओपन हैं कि हाँ इनके पास इतना वोट होता है, जो चाहेगा खरीद लेगा। अब कुछ छुपे हुए होते हैं, उनको तो ढूंढना भी मुश्किल होता है, लेकिन हर जगह होते हैं। ये ठेकेदार को हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर गली कूचे में, हर जगह मिलेंगे। तो होता क्या है कि अडानी जी मान लीजिए हो गए, और जो भी पार्टी का प्रमुख हो, या अंबानी जी हो गए, जो जिस पार्टी से इनका समझौता होगा, ये पिछले दौर से होता है। इसमें होता है कि आप हमको इतना पैसा दीजिए और जब हम सरकार में आएंगे आपके पैसे से हम वोट खरीदेंगे, और जब हम सरकार में आएंगे तो आपको हम इतनी प्रॉफिट दिलवाएंगे, ये सरकार की जो योजनाएं हैं इसमें आपको कितना मैं लाभ दिलाऊंगा, सरकार की सारी संपत्तियां आपके हाथ में जाएगी। तो हुआ क्या कि अडानी जी हो गए या अंबानी जी हो गए, लोगों ने पार्टियों को खूब फंड देने लगे। ये पार्टियां क्या करती हैं, इन ठेकेदारों के पास आती हैं और सीधे कहती हैं कि भाई तुम्हारे पास कितना वोट है, कितना वोट दिला सकते हैं। और वो वोट जो है फिर ये ठेकेदार क्या किए कि धर्म के आधार पर, मान लीजिए कोई धार्मिक ठेकेदार है, कुछ लोग जो है समुदाय के हैं, जैसे ओबीसी के हैं, ओबीसी SC ST इसके हैं, कुछ लोग जाति के ठेकेदार बन जाते हैं। भारत में तो हजारों जातियां हैं, इस जाति का भाई मैं ठेका लिया हूँ, इस गांव का, इस पूरे क्षेत्र का, या एक प्रदेश का, जिसकी जैसी हैसियत हो। फिर उसके बाद एक आता है क्षेत्रीय, जिसमें कि होता है कि भाई उत्तर भारतीयों को जिधर मैं चाहूँगा उधर वोट देंगे। खास करके मुंबई में चीज़ बहुत देखने को मिलती है कि एक उत्तर भारतीयों का होगा, एक दक्षिण भारतीयों का होगा, एक महाराष्ट्र के लोकल लोगों का होगा, एक महाराष्ट्र में मुंबई वालों का होगा। तो इस टाइप के ठेकेदार निकल के आते हैं। और भारतीय लोकतंत्र को जो सबसे ज़्यादा खतरा है, जितना खतरा इस समय संविधान को जो है इन सरकारों की नीतियों से है, उससे कहीं ज़्यादा खतरा इन ठेकेदारों से है। तो साथियों आने वाले 2024 के चुनाव में आपको अगर लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है और इस आतताई और क्रूर सत्ता को मतलब हराना है, तो आपको इनके साथ साथ अपने ठेकेदारों को भी पहचानना होगा। वो ठेकेदार आपकी जाति के, आपके धर्म के, आपके संप्रदाय के, आपके क्षेत्र के हो सकते हैं। आपको लगेगा कि वो ठेकेदार आपका हित चाहता है, लेकिन वो ठेकेदार अपने हित के लिए लगा हुआ है, न कि आपके हित के लिए।
व्यक्तिगत हो सकता है किसी का लाभ हो जाए उससे, लेकिन पूरे समुदाय का, पूरे समाज का, पूरे उस धर्म का या पूरे उस जाति का वो नुकसान करता ही साबित होगा। इसलिए मित्रों, 2024 के चुनाव में आप संविधान जो कहता है एक व्यक्ति एक वोट, स्वतंत्र वोट, उस हिसाब से सरकार बनाइए और जो है इस आतताई सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकिए।